तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से पीजी के कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के प्रीवियस ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको MJSU यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। इन सभी एप्लीकेशन में जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इस पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का आपको लिंक आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने रेगुलर और नॉन कॉलेजेस यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, तो आप नॉन कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अपना कोर्स है वो रेगुलर से कर रहे हैं तो आप रेगुलर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको UG PG की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप BA BSc BCom के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप UG सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप MA MSc MCom के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप PG सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो में PG के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ, तो मैं PG वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलेक्ट्री टाइप में यहाँ पर आपके कोर्सेस है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MA है, MSc है और MCom है। इनके प्रीवियस ईयर और फाइनल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए PG का कोर्स कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023 पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट की नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आप हिंदी में यहाँ पर नाम डालेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का फादर का नाम है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश में डालना है। इसके बाद हिंदी में डालेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का जो मदर का नाम है इंग्लिश में नाम है डालेंगे। इसके बाद में आपको हिंदी में दर्ज कर देना है। नाम की एंट्री आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करना है। और नाम के आगे आपको मिस्टर, मिसेज, श्री वगैरह है वो आपको नहीं लगाना है। डायरेक्ट आपका नाम है वही आपको टाइप करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो की जो साइज है वो यहाँ पर 100 KB के अराउंड आपको रखना है। और यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, JF है और PNG फॉर्मेट ही रखा गया है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर की साइज वगैरह है वो देख सकते हैं कि 50 KB के अराउंड आपको सिग्नेचर की साइज, फाइल की साइज आपको रखना है। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेम है, यानी कि फोटो और सिग्नेचर है सेम फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो और सिग्नेचर है वो सही से आ रहे हैं। यदि सही से नहीं आ रहे हैं तो आप बैक जाकर आप चेंज है वो कर सकते हैं। यदि सही है तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की थी। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले आपको जेंडर का चयन है वो आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कास्ट की कैटेगरी का चयन करना है, जैसे कि SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं या फिर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप में लागू होता है और यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं लागू होता है तो नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी में यहाँ पर आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है।
तो यहाँ पर अपना एड्रेस है वो फुल आपको डाल देना है। इसके बाद विलेज का नाम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है अपने एरिया के हिसाब से। इसके बाद स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद स्टूडेंट के एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद स्टूडेंट के 12th अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद स्टूडेंट की बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट का होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, किसके नाम से आपका बैंक अकाउंट है। इसके बाद अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, FIC कोड है वो यहाँ पर आप डालेंगे, बैंक का नाम है कौन से बैंक में है, इसके बाद ब्रांच है कहाँ पर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। ये जानकारी यहाँ पर आपको सही से दर्ज करना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यू आर ऑलरेडी इनरोल, यानी कि आपने इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पासिंग किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे, तो इसमें आपको यस का चयन करना है। और यदि आपने ग्रेजुएशन अदर किसी यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किया है, इस यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी एग्जाम को पासिंग नहीं किया है, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चयन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालने होंगे। इनरोलमेंट आपके नंबर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे, किसी भी मार्कशीट में देखेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएंगे और ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने लास्ट एग्जाम के रोल नंबर है, क्लास वगैरह है, और यहाँ पर आपको ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको फिलेक्ट्री टाइप भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो ग्रेजुएशन पासिंग किया है वो कौन सी फिलेक्ट्री से किया है, जैसे कि BA किया है या BSc से किया है। यहाँ पर आपको कोर्सेस है वो देखने को मिल जाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपने लास्ट क्वालिफाई एग्जाम पास आउट की है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर की जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है वो आपको डालना है। इसके बाद में रिजल्ट टाइप है, यूनिवर्सिटी का नाम है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रही है उसका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी सेकेंड ईयर की जानकारी है वो देना है। इसके बाद में आपको थर्ड ईयर की जानकारी है वो आपको देना है। थर्ड ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि डिग्री आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि फाइनल ईयर एग्जाम पास आउट करने के बाद में आपने डिग्री प्राप्त कर ली है तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है, नहीं की है तो यहाँ पर आपको नो का चयन कर लेना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भी आपकी सब्जेक्ट रहेगी वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहती है तो आपको अपने तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा और तरीके से आपको अपनी कॉलेज से पहले आपको संपर्क करना होगा। इसके बाद में ही यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको अपनी सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही आपको कोई सब्जेक्ट आपको मैनुअल तरीके से रेंडमली सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट मोड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट और यहाँ पर आपको ई-मित्रा चालान का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। यदि आप ई-मित्रा से पेमेंट करने वाले हैं तो आप ई-मित्रा सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप अपने डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की पुनः परीक्षा आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है। यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट वगैरह है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मार्कशीट वगैरह की जो फाइल की साइज है वो आपको 100 के बैकग्राउंड आपको रखना है, और फॉर्मेट यहाँ पर आपको JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इमेज फॉर्मेट में ही आपको अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड करना है। सबसे पहले आपको UG की मार्कशीट अपलोड करना है, इसके बाद में UG सेकेंड ईयर, इसके बाद में UG फाइनल ईयर के यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा ये आपके UG 4 साल का है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। तो ये मार्कशीट आप सभी अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर चालान नंबर आपको मिल रहा है, तो आपको इसको नोट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप इस चालान नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है, और आपने जो भी अपनी एग्जाम फॉर्म में जानकारी दर्ज की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप स्मार्ट कार्ड के माध्यम से भी अपना जो पेमेंट है वो डेबिट करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कार्ड है वो दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है।
तो इन सभी ऑप्शन के माध्यम से आप अपना पेमेंट है वो डेबिट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्टेड कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद कार्ड सिक्योरिटी कोड है यानी कि आपका सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। यह जानकारी दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद में आपको पे बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी जो आधार कार्ड की फोटो कॉपी और यहाँ पर आपको अपनी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और ये प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो सेकंड जो लिंक आपको दिखाई दे रही है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म करके, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें आपसे फॉर्म नंबर मांगा जाएगा जो आपने नोट किया था। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चालान नंबर है, फॉर्म नंबर आपको पता नहीं है, आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जानकारी है जो भी आपसे मांगी जाए आपको जानकारी डाल देना है। इसके बाद आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी, उस लिस्ट में आपको अपना चालान नंबर मिल जाएगा। चालान नंबर से आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।